हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोहन। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी नर्सिंग ऑर्बिट की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कल जैसे ऑनलाइन क्लास थी हमारी भावेश सर की, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम वो क्लास नहीं ले पाए थे। इसीलिए आज हम एक ऑफलाइन क्लास का ट्रायल कर रहे हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, आप अपना रिस्पॉन्स ग्रुप में दे सकते हैं। तो मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके लिए जो आपको बुक लेनी है वो है अभिषेक जैन और पुनीत गंगावत, इसके राइटर हैं। और इसका पब्लिकेशन है कुमार पब्लिकेशन हाउस। आपकी बुक्स ये आप यहाँ से इंस्टीट्यूट से भी ले जा सकते हैं, और आपके अगर किसी फ्रेंड के पास अगर है तो वहाँ से भी आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आपको इसी में से पढ़ना पड़ेगा। तो आज का हम सब्जेक्ट अपना शुरू करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग का, क्योंकि इसमें हम जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और इस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। जब भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसके बाद आपको वो एक बार ज़रूर खुद से पढ़ना पड़ेगा बुक से, क्योंकि आप नए बच्चे हैं नर्सिंग में, तो आपको जो मेडिकल टर्म्स हैं ये अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होंगी। लेकिन यकीन मानिए, जब आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी तो आपको ये सारी टर्म्स बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 3 से 4 घंटे पढ़ें, चाहे दिन का एक पेज पढ़ें, लेकिन वो कंटिन्यू पढ़ें, एक पेज डेली ज़रूर पढ़ें। तो जो आपको टर्म्स है, जो मेडिकल टर्म्स है, वो बिल्कुल ईजी लगने लगेगी, और आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा याद करने में, और आपको आराम आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जो हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें सबसे पहला वर्ड है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या होता है? जो भी ह्यूमन बॉडी के बारे में या किसी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन, जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, हार्ट, अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वो कैसा दिखता है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, ये सब पढ़ते हैं हम एनाटॉमी में। कि उसको बाहर से, वो अगर हम आँखों से बाहर से देखें तो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितना वो लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, तो वो सब आता है एनाटॉमी में। दूसरी टर्म है फिजियोलॉजी। इसमें जो है मेन वो है फंक्शन, कि जो भी हमारा ऑर्गन है या हमारा सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है, मीन्स वो काम कैसे करता है, उसको वो आता है हमारा फिजियोलॉजी में। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, हार्ट। अगर हम बोले कि टेल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ हार्ट, तो हम बताएंगे हार्ट की लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, और जो भी उसको स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे उसमें एट्रियम होते हैं, उसके चैम्बर्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में। फिर दूसरी चीज़ आती है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अगर कोई पूछे कि फिजियोलॉजी हार्ट के बारे में पढ़ें, तो उसमें हम बताएंगे कि हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड पंप करना पूरी बॉडी में। तो उसमें कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से फिर वो लंग्स में जाता है, कहाँ से वो फिर वापस हार्ट में आता है, और उसके बाद फिर से उसको बॉडी में पंप करता है। तो उसका जो फंक्शन है, वो कैसे काम करता है हार्ट, वो आता है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में। इनके अलावा एक तीसरी टर्म और आती है इसमें, वो है एम्ब्रियोलॉजी, जिसके बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा जीएनएम थर्ड ईयर है उसमें एक पूरा सब्जेक्ट है, वो है ओब्स एंड गायनी। तो उसमें हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एम्ब्रियो क्या होता है। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, जैसे फीमेल से आता है ओवा और मेल से आता है स्पर्म, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपने जो 10th क्लास साइंस में पढ़ा होगा, वो दोनों मिलके बनाते हैं एक जाइगोट। जाइगोट की जो अगली स्टेज होती है
वो होती है एम्ब्रियो। तो इसी एम्ब्रियो के बारे में स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इसको बोलते हम एम्ब्रियोलॉजी। ये हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हमारे 3rd ईयर में ओब्स एंड गायनी में। अब हमारे कुछ टाइप्स आते हैं एनाटॉमिकल स्टडी के। टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल स्टडी। इसमें जो इन्होंने पहला टाइप दिया है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपी, माइक्रो वर्ड से हमें जब भी कहीं भी माइक्रो वर्ड आते हैं, माइक्रो का वर्ड होता है मतलब होता है छोटा, और ये छोटा इतना छोटा कि हम उसे हमारी जो बेयर आइज हैं उससे नहीं देख सकते। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। तो जो भी हमारे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, मतलब उनकी एनाटॉमी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। समझ में आया? इसके बाद दूसरा है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस का मतलब है पूरा, पूरा होल, मीन्स होल स्ट्रक्चर। इसके दो टाइप्स हैं। एक, इसे दो तरह से डिवाइड किया है, एक बाय सिस्टम्स और बाय रीजन्स। ये रीजन्स क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिस्टम का मतलब जो हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम्स के हिसाब से हम अलग अलग करके एनाटॉमी पढ़े। जैसे अगर हमें पढ़नी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एनाटॉमी, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? लंग्स, मेन जो ऑर्गन्स है वो है लंग्स। लंग्स के अंदर ही होते हैं फिर ट्रैकिया, ऊपर ट्रैकिया के ऊपर होते हैं लैरनेक्स, फेनेक्स। ये भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन ये आगे हम पढ़ेंगे जब बिल्कुल कॉमन टर्म्स हैं। तो इनके बारे में अगर हम इनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स की लंबाई कितनी, लंग्स की चौड़ाई कितनी है, तो वो सब बातें हमारे ग्रॉस एनाटॉमी बाय सिस्टम्स। दूसरा है रीजन्स, बाय रीजन्स। तो हमारी जो बॉडी होती है उसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा हेड हो गया, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है लेकिन समझ लेना। ये है एक ह्यूमन का हेड का पोर्शन। तो जो ये पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हेड एंड नेक रीजन। और इसी के लिए एक जो हमारा सिर वाला पार्ट होता है, इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है जो नर्सिंग में आता है, वो क्रेनियल और क्रेनियम। ये दोनों वर्ड भी हेड के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा चेस्ट वाला एरिया आता है, चेस्ट वाला एरिया आता है जो चेस्ट वाला, सॉरी ये थोड़ा नीचे तक खींच दिया था मैंने। चेस्ट वाला जो एरिया आता है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है हमारा थोरैक्स। इसके लिए वर्ड करते हैं हम यूज़ थोरैक्स। इसके नीचे जो हमारा पेट वाला एरिया है, यानी जी ये वाला, इसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमन, एब्डोमन रीजन। अब बच गए हमारे लेग्स और हैंड्स। तो जो हमारे हैंड्स है दोनों, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अपर लिम्स। और जो हमारे लेग्स हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लोअर लिम्स।
और जो हमारा एक एरिया बच गया बीच में एब्डोमिनल और लोअर लिम्स के बीच में, जो हिप एरिया होता है, जो हमारा हिप्स एरिया होता है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेल्विक रीजन। ये रीजन्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये हर चीज़ में आएंगे, हर सिस्टम में। सबसे ऊपर जो हेड वाला एरिया है वो है हमारा हेड एंड नेक रीजन, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रेनियल और क्रेनियम। उसके बाद जो हमारा चेस्ट वाला, चेस्ट और बैक ये वाला एरिया होता है, इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं थोरैक्स। उसके बाद आता है जो हमारा पेट वाला एरिया है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एब्डोमेन रीजन। उसके बाद जो हमारा हिप्स वाला एरिया है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेल्विक रीजन। अब बच गए हमारे हाथ और पैर। ऊपर वाले हाथों के लिए अपर लिम्स, और जो लोअर लेग्स हैं उनके लिए लोअर लिम्स। तो अब हम थे ग्रॉस एनाटॉमी बाय रीजन्स। तो रीजन्स के हिसाब से जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं उसे बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी बाय रीजन्स। तो अगर हम देखें कि हमें एक थोरैक्स के एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? लंग्स, ट्रैकिया। फिर अगर हमें एब्डोमेन एनाटॉमी पढ़नी है तो उसमें पढ़ेंगे हम स्टमक, लीवर, किडनी। ये सब कहाँ पे आता है? एब्डोमेन एरिया में। अब इन्हीं जो रीजन्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, इन्हीं के साथ एक वर्ड और यूज़ किया जाता है कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कोई भी कैविटी, कोई भी खाली जगह हो उसे बोलते हैं हम कैविटी। जो हमारे डिफरेंट, जैसे अब अगर हमारे इस एरिया में अगर कोई भी खाली जगह है, मतलब अगर हम देखें कि जो हमारा स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, अगर उसके अंदर हम सारे ऑर्गन्स को हटा दें तो जो खाली जगह बचती है वो है हमारी पूरी कैविटी। तो उसको हम बोलेंगे क्रेनियल कैविटी। अब उसके नीचे आता जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, इसके लिए वर्ड यूज़ किया था हमने थोरैक्स। तो जो इस एरिया की जो कैविटी, हमारी जो रिब्स होती हैं, जो हमारी पसली होती है, उनके अंदर जो खाली जगह बनती है अगर हम ऑर्गन्स को हटा दें तो वो होती है हमारी थोरैसिक कैविटी। उसके बाद आता हमारा एब्डोमिनल वाला एरिया, जिसमें हमारा पेट, किडनी, लीवर सब कुछ होता है, वो आती है हमारी एब्डोमेन कैविटी में। उसके नीचे जो हमारा हिप्स वाला एरिया है, जिनके लिए हमें वर्ड यूज़ किया था पेल्विक रीजन, उसमें आता हमारी पेल्विक कैविटी। तो ये जो चार हैं ये हमारी कैविटीज़ होती हैं बॉडी में। और लोअर लिम्स और जो अपर लिम्स हैं उनके लिए हम कोई भी कैविटी वर्ड यूज़ नहीं करते। अब आते हैं एनाटॉमी के तीसरे पार्ट में, जो है न्यूरो एनाटॉमी। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, एक बार उनको आगे पढ़ेंगे हम कि एक सिस्टम कैसे बनता है। तो आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। अगर इसकी एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ें तो वो हमारा न्यूरो एनाटॉमी। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये एक बार पढ़नी है और आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद आता है फोर्थ, फंक्शनल एनाटॉमी। इसमें हम जो बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना के पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर ऐसा है तो कैसे काम करेगा। तो इट इज़ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। अगर हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के दोनों को मिला के उनके रिलेशनशिप अगर बनाएं तो उस स्टडी को कहेंगे हम फंक्शनल एनाटॉमी।
उसके बाद आता है रीजनल एनाटमी। वही बात है, एक आते हैं फिफ्थ अलग से दे दिया इन्होंने, एक रीजनल एनाटमी, जो हमारे डिफरेंट रीजन्स मैंने अभी बताए हैं। थोरेसिक रीजन हुआ, एब्डोमिनल रीजन हुआ, पेल्विक रीजन हुआ, उन्हीं की स्टडी को बोलते हैं हम रीजनल एनाटमी। अब उसके बाद आता है रेडियोग्राफिक एनाटमी। रेडियोग्राफिक एनाटमी, अब जो ये एनाटमी है इसको हम बाहर से देख के नहीं पढ़ सकते। जैसे अगर बोल दे कि आप हमारी जो हड्डी हैं उनके बारे में बताइए कि उनकी लेंथ कैसी होती है, तो हमें उन्हें बेयर आइज से नहीं देख सकते। तो जो चीज़ें हम एक्सरे की वजह से देख सकते हैं, एक्सरेज के साथ देख सकते हैं। अगर हम एनाटमी ऑफ बोन्स की बात करें, मेन एग्जांपल अगर लें एनाटमी ऑफ बोन्स, तो उसके लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक्सरे की, क्योंकि उन्हीं की उससे हम बोन्स को देख पाएंगे। तो अगर हम उन चीज़ों की स्टडी करें जिनके लिए हम एक्सरे का यूज़ करें, तो उनको बोलते हैं हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। उसके बाद एक और है लास्ट, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। जो हमारा पैथो वर्ड यूज़ होता है वो मेनली होता है इन्फेक्शंस और किसी डिजीज़ के लिए, इन्फेक्शन और किसी डिजीज़ के लिए। तो अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर जो कि किसी डिजीज़ या किसी इन्फेक्शन की वजह से चेंज हुआ है और उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, वो होगी हमारी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। एक एग्जांपल की तरह हम इसे समझ लेते हैं। जैसे एक डिजीज़ होती है जो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से होती है, उसका नाम है रिकेट्स। आपने सुना भी होगा, रिकेट्स एक डिजीज़ होती है जो एक बोन्स की डिजीज़ है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इसमें जो हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। किसी के नोक नीज हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल हमारे नीज ऐसे होंगे, लेकिन रिकेट्स में उनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस तरह भी हो सकते हैं वो, जिनको हम नोक नीज बोलते हैं, और वो थोड़ा सा इस तरह भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा किसी भी डिजीज़ या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, जो हमारी बोन्स में या हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसकी अगर हम स्टडी करें तो उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल स्टडी। ये है हमारे एनाटॉमिकल स्टडीज़ के टाइप्स। अब अगला टॉपिक आता है हमारा प्लेन्स ऑफ बॉडी।